अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। तो पिछली वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 5 और 6 से 10 तक की क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। तो 11th क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि L इज पैरेलल टू M, L M के पैरेलल है और हमें A B C D E F G H I ये सभी एंगल्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे 80 डिग्री का हमें एक एंगल दिया हुआ है। ठीक है, 80 डिग्री का हमें एक एंगल दिया हुआ है, एक एंगल 60 डिग्री का 65 का दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मैं इसको सपोज कर लेता हूँ 1 और इसको 2। ओके, तो एंगल 1 मुझे 80 का दिया हुआ है, एंगल 2 65 का दिया हुआ है। अब यहाँ ध्यान से देखोगे आप तो E या फिर मैं A फाइंड करता हूँ पहले। A और एंगल 1 ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो A प्लस एंगल 1 की वैल्यू 80 डिग्री है, इक्वल 180। तो A की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 80 डिग्री, दैट इज 100 डिग्री। ठीक है, ये लीनियर पेयर था। अब हमें एंगल B C और आगे के एंगल फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम एंगल B निकाल लेते हैं। B इक्वल है एंगल 1 के, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी से। तो B की वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री, क्योंकि एंगल 1 80 डिग्री का है, इसलिए एंगल B की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। अब C निकाल लेते हैं। तो C इक्वल A है, सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यानी C की वैल्यू हो जाएगी A के इक्वल, और A की वैल्यू 100 है तो C की वैल्यू भी 100 हो जाएगी। तो A B C तीन आगे हमारे पास। अब D और E निकालते हैं। जो E है वो इक्वल है एंगल 1, ये इसकी प्रॉपर्टी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी से E इक्वल हो जाएगा 80 डिग्री। ओके, तो E एंगल भी हमारे पास आ गया, C आ गया, B आ गया। अब D निकाल लेते हैं। D एंगल इक्वल है A के, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी D की वैल्यू हो जाएगी 80 माइनस करना है, या डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि A की वैल्यू तो हमारे पास दे रखी है 100, ऊपर हम फाइंड कर चुके हैं। तो D की वैल्यू भी 100 हो जाएगी। क्लियर? अब देखते हैं हम FGHIJ। तो एंगल 2 और J इन दोनों का वैल्यू है 180 डिग्री लीनियर पेयर से। J की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस एंगल 2, यानी 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। 65 माइनस कर दो 180 में से, तो ये आ जाएगा 115 डिग्री। J आ गया, एंगल G है वो J के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी से। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो G की वैल्यू हो जाएगी 115 डिग्री। G आ गया हमारे पास, I G के इक्वल है, तो I इक्वल हो जाएगा G वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो I की वैल्यू आ जाएगी 115 डिग्री। I के बाद हम देख लेते हैं G और H, F और H। चलिए F को निकाल लेते हैं। F इक्वल है एंगल 2 के, यानी F की वैल्यू हो जाएगी 65 डिग्री। ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग
एंगल्स। तो एंगल एफ आ गया 65 डिग्री का। अब लास्ट एंगल एच निकालना है, तो एच इक्वल एंगल 2 के है, इसी कहते हैं हम अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल एच और 2 दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स। तो एच की वैल्यू 65 डिग्री हो जाएगी। तो इस तरह से आपके सारे एंगल आ गए। सबसे पहले हमने एंगल ए निकाला था 100 का, एंगल बी 80, एंगल सी 100, एंगल ई 80, डी 100, जे 115, जी 115, आई 115, एफ 65 और एच 65 का हो जाएगा। ये था 11th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए अब 11th क्वेश्चन के बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 का भी सॉल्यूशन, नंबर 12 का सॉल्यूशन अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दो एंगल दे रखे हैं। एंगल पी की वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री और टी की वैल्यू दे रखी है 80 डिग्री। आपको क्यू आर एस यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ टी की वैल्यू आपको दे रखी है 80 डिग्री और पी इक्वल दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, पहले यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ देखोगे एंगल पी, एंगल टी और एंगल यू, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है लीनियर एंगल से। ठीक है, लीनियर एंगल्स, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। P इक्वल आप 40 पुट कर दीजिए, T की वैल्यू पुट कर देते 80 और U के प्लेस पर आपको कुछ नहीं लिखना, U निकालना है। 180 हो गया, 80 और 40 को ऐड करोगे 120 आ जाएगा, प्लस एंगल U इक्वल 180। तो एंगल U की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। 180 में से 120 माइनस कर दीजिए तो 60 डिग्री एंगल यू आ जाएगा। तो ये हो गया पहला आंसर, यू की वैल्यू। अब हमें निकालना है आर एस और क्यू। तो एंगल आर एंगल यू के इक्वल है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो देयरफॉर एंगल आर की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। तो ये आर की वैल्यू आ गई। ऐसे ही एंगल क्यू इक्वल एंगल टी, सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल से। देयरफॉर एंगल क्यू इक्वल हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि टी आपको 80 डिग्री का दिया हुआ है। क्यू के बाद हम निकालेंगे एस, एंगल एस इक्वल एंगल पी वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहाँ हम लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी एंगल एस की वैल्यू हो जाएगी 40 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास चारों एंगल आ गए। एंगल यू 60, एंगल आर 60, एंगल क्यू 80 और एंगल एस 40 डिग्री का हो जाएगा, जो कि यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको फिगर में जैसे दिया हुआ है एंगल सी ओ एक्स, सी ओ ई दिया हुआ है 6x, एंगल ए ओ एफ आपको दिया हुआ है ए ओ एफ 9x और एंगल बी ओ डी की वैल्यू 3x दी हुई है। ठीक है, यहाँ आप देखोगे एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ डी के इक्वल है, बी ओ डी के इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यानी एंगल ए ओ सी इक्वल हो गया 3x। अब एफ ओ ई एक लाइन है, तो हम लिख लेते हैं एफ ओ ई इज ए लाइन। तो एफ ओ ई पर बनने वाले तीनों एंगल्स यानी एंगल ए ओ एफ, एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ ई, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए ओ एफ
प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COE, तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। AOF के प्लेस पर आपको 9x लिखना है, AOC को लिखना है आपको 3x और COE दिया हुआ है 6x। तीनों का सम 180 है। 9x प्लस 3x प्लस 6x 18x हो जाएगा। तीनों को ऐड करोगे तो 18x इक्वल हो जाएगा 180, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन 18। 10 पर कैंसिल हो गया तो x इक्वल हो जाएगा 10। ठीक है, अब हमें एंगल्स फाइंड करना है। तो एंगल AOC, एंगल AOC की वैल्यू हो जाएगी, AOC 3x है, यानी 3 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 30 डिग्री। एंगल EOB, एंगल EOB, EOB एंगल AOF के इक्वल है, AOF यानी 9 इंटू 10 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का आ जाएगा EOB, क्योंकि एंगल AOF के इक्वल है और AOF 9 इंटू x यानी 9 इंटू 10 हो जाएगा, तो 90 डिग्री आ गया। एंगल FOD, FOD ये एंगल COE के इक्वल है। COE वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है, यानी COE 6x यानी 6 इंटू 10 डिग्री हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो गया। तो इस तरह से 13 क्वेश्चन के सारे एंगल हमने निकाल दिए। एंगल AOC 130 डिग्री का हो जाएगा, EOB 90 का है और FOD 60 का हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्यूशन में हम देखते हैं, यहाँ में 135 का एक एंगल दिया हुआ है, लेकिन इसका कुछ नाम नहीं है। तो चलिए मैं इसको नाम दे देता हूँ, ABCDEFGH H तक दिया हुआ है ना, I नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो समझ लीजिए कि एंगल I की वैल्यू हमें दी हुई है 135 डिग्री। ओके, अब M पैरेलल N दिया हुआ है, M N के पैरेलल है, तो एंगल A इक्वल एंगल I के हो जाएगा, यानी 135 डिग्री। यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। I आ गया हमारे पास, यानी एंगल I की वैल्यू हो गई 100, वो A की वैल्यू हो गई 135 डिग्री। ठीक है, अब A से हम निकाल लेते हैं B। तो एंगल A और एंगल B दोनों का सम 180 होगा लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर। तो A की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 135, B की वैल्यू फाइंड करना है, इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल B इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 135 डिग्री, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आ जाएगा 45 डिग्री। एंगल B 45 का हो गया, एंगल A 135 का हो गया। D निकाल लेते हैं, तो एंगल D एंगल B के इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यानी एंगल D की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। तो एंगल D हमारे पास आ गया 45 का। अब C निकाल लेते हैं, एंगल C इक्वल एंगल A है, सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 135 डिग्री। ठीक है, तो A B C और D ये एंगल हमने निकाल दिया। D की वैल्यू नहीं निकाली हुई है शायद,
हाँ डी की वैल्यू आ गई 45, सी हमारे पास आ गया 135 का, ए 135 का। ठीक है, तो ए बी सी और डी ये सभी एंगल हमने फाइंड कर दिया। बी 45 का था यार, ठीक है। अब हम निकालेंगे ई एफ जी एच। तो इसके लिए दोबारा से हम पैरेलल लाइन में दिखाएंगे। तो P पैरेलल है Q के, हम इस एंगल पर हम पैरेलल लाइन को यूज करेंगे P और Q को। तो P और Q पैरेलल है, तो एंगल E इक्वल हो जाएगा एंगल D के, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, तो एंगल E कितने का हो गया? एंगल E हो जाएगा D, और D हमने निकाला हुआ है 45 का, तो एंगल E 45 का हो जाएगा। ठीक है, E एंगल आ गया हमारे पास। E से हम निकाल लेते हैं G। एंगल G इक्वल एंगल E है। ठीक है, यहाँ पर हम पैरेलल लाइन यूज करेंगे L पैरेलल टू M। तो G एंगल E के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, यानी एंगल G की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। ओके, G आ गया 45 का। अब निकालते हैं हम H और F। तो G से F निकाल लेते हैं। एंगल G और एंगल F इन दोनों का सम 180 है, लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसलिए इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। एंगल G की वैल्यू अभी हमने निकाली हुई है 45, और F की हमें फाइंड आउट करना है। 180 इक्वल में है, तो 45 को राइट साइड में ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 45 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करने पर F की वैल्यू आ जाएगी 135 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया एंगल F। अब निकालने में H। तो एंगल H एंगल F के इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यानी एंगल H की वैल्यू भी 135 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जितने भी एंगल्स निकालने थे वो निकल आए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें, चलिए एंगल जो दिए हुए हैं ना 65 का, मैं इसको सपोज कर लेता हूँ एंगल 1। ठीक है, इधर का एंगल ले लेता हूँ मैं एंगल 2। यहाँ और कौन सा एंगल ले सकते हैं हम? तो इस एंगल को ले लेता हूँ मैं एंगल 3। ठीक है, ये कुछ एंगल मैंने ले लिया। अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल डी और एंगल बी की वैल्यू, साथ में हमें बताना है कि ए बी ए सी के इक्वल है। तो देखिए एंगल 1, फिगर में ध्यान से देखोगे तो एंगल 1 65 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ए ई पैरेलल है बी डी के, या ए ई के लिए कौन सा है ये, ए ई। ठीक है, ए ई पैरेलल है बी डी के, यानी ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ए ई बी डी के पैरेलल है। तो एंगल 3 इक्वल एंगल 1 के हो जाएगा, यानी एंगल 3 की वैल्यू हो जाएगी 65 डिग्री। एंगल 365 का आ गया। यहाँ मैं ले लेता हूँ एंगल 4। ठीक है, साथ में आप देखोगे एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यानी एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री। 265 का हो गया, 365 का हो गया, एंगल 4 निकाल लेते हैं। एंगल 4, इसके लिए मैं नोट कर देता हूँ कि ए सी पैरेलल है ई डी के, देयरफॉर एंगल 4 इक्वल एंगल 3 हो जाएगा,
यानी एंगल 4 की वैल्यू हो जाएगी 65 डिग्री। ठीक है, आप ध्यान से देखिए कि एंगल ए कौन सा, बी ए सी, एंगल बी ए सी, एंगल 4 और एंगल डी, इन सभी का सम 180 डिग्री है। बी ए सी के प्लेस पर आपको 50 डिग्री लिखना है, 50 डिग्री दिया हुआ है। एंगल 4 के प्लेस पर 65 लिखना है और एंगल डी निकालना है। दोनों को ऐड करोगे तो 115 प्लस एंगल डी आ जाएगा 180, यानी एंगल डी की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। तो माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, डी एंगल 65 का आ गया। अब यहाँ जो एंगल है, एंगल बी, एंगल बी की वैल्यू, या मैं इसको 5 लिख लेता हूँ, तो एंगल 5 इक्वल है एंगल डी के करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो एंगल 5 की वैल्यू हो जाएगी 65 डिग्री। एंगल 65 का आ गया। ऐसे एंगल बी को देखोगे, ये एंगल 2 के इक्वल है, सेम करस्पॉन्डिंग एंगल से, यानी एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री। तो हम देखते हैं एंगल 5 और एंगल बी दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के। यहां हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, साइड्स ऑफ ट्राइंगल अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, तो इक्वल एंगल्स के सामने की साइड भी इक्वल होती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। अब मैं अगली वीडियो में अगले एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो मैं यहीं पर एंड करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।